स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो नोबिता की ग्रैंडमा है वो विश करती थी कि वो नोबिता और उसकी वाइफ को देखना चाहती है। तो इसलिए जब नोबिता और डोरेमोन टाइम टीवी में अपने वेडिंग डे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नोबिता असल में अपनी वेडिंग से भाग चुका है। तो ये जानने के लिए वो फ्यूचर में जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम इसके आगे की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो का पहला पार्ट जाके देखिए, वरना बीच में स्टोरी देखने का मज़ा नहीं आता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा था कि जो नोबिता और डोरेमोन है वो फ्यूचर में जाते हैं। तो दोस्तों, जब वो फ्यूचर में जाते हैं तो उनकी जो टाइम मशीन है वो एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर खुलती है। जब वो वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा होता है। उसके बाद वो उड़कर उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर नोबिता और शिजुका की शादी हो रही थी। वहाँ जाकर वो एक कोने में इनविजिबल क्लॉथ की मदद से छिप जाते हैं। वहाँ होटल के बाहर में जियान, सुनियो, शिजुका की फैमिली और नोबिता की फैमिली नोबिता का इंतजार कर रही थी। नोबिता को बहुत देर हो गई थी और वेडिंग का जो टाइम था वो भी निकला जा रहा था। अब क्योंकि नोबिता को ढूंढने का समय भी नहीं था, इसलिए डोरेमोन छोटे नोबिता को आइडिया देता है कि क्यों ना तुम ही बड़े बन जाओ और वेडिंग में जाओ। तो पहले तो नोबिता इसके लिए बहुत मना करता है, लेकिन डोरेमोन बाद में उसे टाइम क्लॉथ की मदद से बड़ा बना देता है और उसके बाद फिर वो नोबिता सबके साथ अंदर जाता है। डोरेमोन भी छोटा होकर नोबिता के कान के पीछे जाकर छिप जाता है ताकि अगर कोई मुसीबत हो तो वो उसको संभाल सके। अब हमें वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब बैठे हुए होते हैं और नोबिता आगे खड़ा होता है। और नोबिता इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि जो उसका चेहरा होता है ना वो वाकई में देखने लायक होता है। उसके बाद पीछे से शिजुका अपने फादर के साथ आती है और वेडिंग की सेरेमनी स्टार्ट होती है। शुरू में ऐसा लगता है कि नोबिता का ब्रेन एकदम ब्लैकआउट हो चुका है, लेकिन डोरेमोन उसे गुदगुदी करके होश में ले आता है। उसके बाद फिर एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद एक दूसरे को किस करने की बारी आती है तो नोबिता शर्मा कर बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें खाने की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वो सब बैठे हुए होते हैं। अब इस समय तक नोबिता की जो सारी नर्वसनेस थी वो जा चुकी थी। बाद में शादी का केक हाजिर करा जाता है और दोस्तों जिस तरह से केक बनाया जाता है ना वो वाकई में बहुत ही कमाल था। और फिर बाद में सब एक एक करके अपनी ग्रीटिंग्स देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो डेकिसुगी है वो मून पर है और वो मून से ही नोबिता और शिजुका को उनकी शादी की बधाइयाँ देता है। लेकिन दोस्तों, जो नोबिता का बर्ताव था वो थोड़ा सा अलग था और शिजुका को उसमें शक होने लगता है। और फिर जब नोबिता की थैंक यू स्पीच देने की बात आती है तो अब नोबिता भला क्या स्पीच दे, ये सोचकर वो घबरा जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि नोबिता वहाँ से गया था तो इसलिए जियान बोलता है कि जब तक वो वापस आता है तब तक आप सब मेरा एक गाना सुनिए। और जियान फिर गाना गाने लगता है। उसके बाद नोबिता अपने छोटे वाले रूप में वापस आ जाता है और उनके पास कोई भी और रास्ता नहीं होता। अब उन्हें असली नोबिता को ढूंढना ही होगा, इसलिए वो होटल से बाहर निकलकर असली नोबिता को ढूंढने निकल जाते हैं। अब डोरेमोन आइडिया देता है कि क्यों ना उसे फाइंडिंग स्टिक की मदद से ढूंढा जाए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब वो टाइम मशीन में बैठ रहे थे तो फाइंडिंग स्टिक तो घर में ही छूट गई थी, इसलिए उन्हें वापस से पास्ट में जाना पड़ेगा फाइंडिंग स्टिक को ढूंढने के लिए। इसलिए वो वापस से उसी टॉयलेट में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी टाइम मशीन पार्क करी थी। लेकिन जब वो अंदर जाके देखते तो वहाँ से टाइम मशीन गायब थी, मतलब टाइम मशीन वहाँ से चोरी हो चुकी थी। अब वो सोचते हैं कि आखिर भले टाइम मशीन को कौन ले जा सकता है। तब डोरेमोन बोलता है कि इस टाइम मशीन को मेरे अलावा सिर्फ तुम ही चला सकते हो, इसका मतलब इस टाइम मशीन को तुम ही लेकर गए हो। आपको याद है ना, जब नोबिता और डोरेमोन यहाँ से आए थे तो उन्हें पीछे से कोई देख रहा था, वो असल में बड़ा वाला नोबिता ही होता है। वो टाइम मशीन को लेकर किसी एरा में चला जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि बड़ा नोबिता आखिर किस एरा में गया होगा और वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब क्योंकि डोरेमोन ने अपने आधे से ज़्यादा गैजेट्स तो घर में ही छोड़ दिए थे, जिसमें जो टाइम बेल्ट भी वो भी घर में ही छूट चुकी थी, इसलिए वापस पास्ट में जाने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर बाद में वो निराश होकर किसी जगह पर बैठे हुए थे और शाम हो चुकी थी। और दोस्तों, इसका मतलब जो वेडिंग पार्टी है वो अब तक पूरी ख़राब हो चुकी होगी क्योंकि नोबिता तो वापस लौटा ही नहीं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर डोरेमोन ने अपने पॉकेट से सारे गैजेट्स निकालकर बिखेरे हुए थे। फिर अचानक डोरेमोन के हाथ से स्मॉल लाइट छूटती है जो जाकर नीचे लुढ़कते हुए एक गैजेट से टकराती है। फिर डोरेमोन को आइडिया आता है कि हाँ, यही तो है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गैजेट का नाम सोल टाइम मशीन है। अब जैसे कि इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है,
सोल टाइम मशीन, यानी कि ये गैजेट किसी भी इंसान की सोल को निकालकर उसे उसके पास्ट वाले रूप के अंदर भेज सकता है। डोरेमोन इस गैजेट की मदद से नोबिता की सोल को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे वापस पास्ट के समय में भेज देता है। हम देखते हैं कि नोबिता की सोल टाइम ट्रेवल करके नोबिता के ड्रॉर से निकलती है और नोबिता के अंदर घुस जाती है। और ये वही समय था जब नोबिता और डोरेमोन टेस्ट पेपर छुपाने की बात कर रहे होते थे। याद है, मैंने पहले पार्ट में बताया था कि एक लाइट का गोला नोबिता को आकर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता था। वो लाइट का गोला और कोई नहीं बल्कि नोबिता की सोल ही थी जो कि फ्यूचर से आई थी। अब इसके बाद नोबिता खड़ा होता है और टाइम मशीन की तरफ देखकर कहता है, इसने काम किया। और फिर वो टाइम मशीन लेकर वापस फ्यूचर के समय में जाता है और उसके बाद डोरेमोन उसके सोल को वापस से उसके शरीर में डाल देता है। वो दूसरा नोबिता कहता है कि वो भला फ्यूचर में क्या कर रहा है, तो डोरेमोन फॉरगेटिंग स्टिक की मदद से उसकी मेमोरीज मिटा देता है। और फिर टाइम मशीन की मदद से वो दोनों उस नोबिता को वापस उसके टाइम में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, तभी तो जब नोबिता वापस आता था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था कि वो कहाँ गया था। और फिर आपको वो सीन तो याद ही होगा जब मॉम ऊपर आ रही थी और फिर नोबिता और डोरेमोन अपना टेस्ट पेपर छुपाने के लिए कमरे में इधर उधर भागने लगते हैं। तो टाइम मशीन वाला डोरेमोन इसी मौके का फायदा उठाता है और इनविजिबल केप की मदद से उस कमरे से फाइंडिंग स्टिक चुरा कर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों फाइंडिंग स्टिक की मदद से बड़े नोबिता को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये स्टिक उसी समय की तरफ इशारा करती है जहाँ पर वो अभी आए हुए थे। मतलब फ्यूचर का नोबिता असल में इसी पास्ट के समय में गया हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बड़ा वाला नोबिता है वो पार्क में बैठा हुआ है और तभी वो दोनों वहाँ पर आते हैं और उसे उठाकर वापस घर ले जाते हैं। अब क्योंकि उस समय तक नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन से फ्यूचर में जा चुके थे, इसलिए अभी वहाँ कमरे में वो अकेले होते हैं। उसके बाद जब वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो अपनी वेडिंग से क्यों भागा, क्या वो अब शिजुका को पसंद नहीं करता, तो बड़ा वाला नोबिता बोलता है कि वो शिजुका को बहुत पसंद करता है, लेकिन कल रात को जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस आ रहा था तो वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है और डर जाता है। उसे लगता है कि वो शिजुका को खुश नहीं रख पाएगा। शिजुका उसके साथ इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि वो उसे हर मोड़ पर संभाल सके, क्योंकि उसे उसकी चिंता है। लेकिन यही वजह है जिससे शिजुका उसके साथ शादी करके खुश नहीं रह पाएगी। तो वो उन्हें बताता है कि जब वो दोनों टाइम मशीन से आए थे तो असल में वो भी उसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर था और उनके जाने के बाद वो टाइम मशीन से इस समय में आ जाता है। वो कहता है कि वो इस समय में इसलिए आया ताकि वो अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बना सके। उसके बाद वो वापस अपनी वेडिंग में चला जाएगा, लेकिन वो उसे बताते हैं कि वो अपनी वेडिंग में नहीं पहुंचा, जिसके बाद फिर छोटे वाले नोबिता को उसकी जगह लेनी पड़ी और आखिर में सब गड़बड़ हो चुका है। उसके बाद डोरेमोन टाइम टीवी निकालता है जिससे वो देखते हैं कि नोबिता के जाने के बाद वहाँ क्या हो रहा है। टाइम टीवी में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी है और नोबिता के वापस ना लौटने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। जियान, सुनियो और शिजुका एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। जियान कहता है कि अगर नोबिता एक बार मेरे हाथ में लग जाए तो मैं उसका भुड़ता बना दूंगा, लेकिन शिजुका कहती है कि वो नहीं जानती आखिर नोबिता ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो उसे पसंद भी करता था। अब ये सब देखकर बड़ा वाला नोबिता रोने लगता है और कहता है कि शायद धीरे धीरे शिजुका उसे भूल जाएगी और शायद शिजुका के फ्यूचर के लिए यही सही होगा। उसके बाद वो दोस्त छोटे वाले नोबिता पर डालने लगता है कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर थे, तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसी वजह से वो भी ऐसा बन चुका है। अब भाई है तो ये भी नोबिता ही। तो वो दोनों फिर आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन डोरेमोन उन्हें रोक देता है। उसके बाद फिर बड़ा वाला नोबिता कहता है कि शायद वो सब चीज़ें सही कर सकता है। उसके बाद डोरेमोन वापस से सोल स्वैपिंग रोप्स निकालता है जो फ्यूचर के स्टोर से एक सैंपल के तौर पर आया था, और फिर वो दोनों आपस में सोल को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद अब बड़ा वाला नोबिता, जो कि अभी अपने छोटी बॉडी के अंदर है, वो बाहर जाता है और जियान सुनियो के साथ बेसबॉल खेलने लगता है और अपने पहले की ज़िंदगी को दोबारा जीकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ फ्यूचर के स्टोर से कोई आता है और वो यहाँ उसी सोल स्वैपिंग रोप्स को वापस लेने आया होता है जिसे उसने सैंपल के तौर पर भेजा था। वो उन्हें बताता है कि उस गैजेट के डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा समय तक कोई इसका इस्तेमाल करे तो उनकी कॉन्शियसनेस और उनकी सारी यादें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अब ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और असली बड़े वाले नोबिता को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद डोरेमोन अपनी फाइंडिंग स्टिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उन बड़े वाले नोबिता का पता नहीं लगा पाती। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बड़ा नोबिता है वो स्कूल पुलिस के बीच में फंस चुका है और वो उनसे बचने के लिए एक स्कूटर में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। अब उसे स्कूटर चलाना तो आता नहीं था, तो
तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि उसने कैसी ड्राइविंग करी होगी। वो एक नदी के किनारे आकर गिरता है और वो तीनों बदमाश उसे ढूंढ लेते हैं। उनमें से एक नोबिता के एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो गैजेट का फॉल्ट है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अचानक से नोबिता बेहोश होता है, जिसकी वजह से वो उसके मुक्के से तो बच जाता है और फिर वापस से उसे होश आता है। और अब जो नोबिता और डोरेमोन आसमान से उसे ढूंढ रहे थे, उस वाले नोबिता पर भी असर दिखता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर आसमान से गिरने लगता है। लेकिन जो डोरेमोन होता है वो उससे पकड़ लेता है, बचा लेता है। वहाँ हम देखते हैं कि जब वो नोबिता को पीटने वाले होते हैं तभी वहाँ पे शिजुका आती है और उसके बाद वो शिजुका को धमकाने लगते हैं और उसके बाद नोबिता उन्हें बोलता है कि शिजुका से दूर रहो और वो उनसे लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जियान सुनियो है वो भी वहाँ आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर उन तीनों से लड़ने लग जाते हैं और फिर लड़ाई के बाद वो तीनों बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसके बाद अचानक से नोबिता बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो डोरेमोन वाला नोबिता है वो भी बेहोश हो चुका है। अब इसके बाद डोरेमोन जल्दी से एनीवेयर डोर निकालता है और उस बड़े वाले नोबिता के पास पहुँचता है। उसके बाद दोनों के हाथ में सोल स्वैपिंग रोप पकड़ाता है, लेकिन वो गैजेट काम नहीं करता। डोरेमोन बार बार कोशिश करता है लेकिन वो गैजेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम सब भूल जाओगे और उनकी सारी अच्छी यादें सब खत्म हो जाएंगी। तभी वो गैजेट अचानक से चलने लगता है और फिर वो अपने शरीर में वापस लौट जाते हैं और फिर दोनों को होश आता है। शिजुका भी खुश होकर नोबिता को गले से लगा लेती है। उसके बाद डोरेमोन और वो दोनों उस समय में जाते हैं जब नोबिता पैदा हुआ था। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि आखिर उनके मॉम डैड ने उनका नाम नोबिता क्यों रखा है। नोबिता नाम दर्शाता है कि वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सब होने के बाद बड़े वाले नोबिता के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसके बाद वो वापस फ्यूचर में उसी समय में लौटते हैं जब छोटा वाला नोबिता स्पीड से डरकर वहाँ से भाग जाता था। अब बड़ा वाला नोबिता वेडिंग हॉल के अंदर पहुँचता है, जिसके बाद जियान अपना गाना बंद कर देता है। उसके बाद वो शिजुका के पास आकर बैठ जाता है और फिर अपनी ग्रीटिंग स्पीच देना शुरू करता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स, अपनी ग्रैंड मदर को थैंक्स करता है और उसकी स्पीच वाकई में बहुत ही इमोशनल होती है, जिसके ख़त्म होने के बाद सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। आखिर में वो कहता है कि उसे एक बहुत ही अच्छी फैमिली ने बड़ा करा है और वो शिजुका के साथ एक बहुत ही अच्छी फैमिली बनाना चाहता है। और तभी वो देखता है कि पीछे की तरफ जो पौधे हैं उनके पीछे छोटा वाला नोबिता और डोरेमोन छुपकर उसकी स्पीच सुन रहे होते हैं और उनके साथ उसकी ग्रैंड माँ भी होती है और शिजुका की नज़र भी उनकी तरफ चले जाती है। तो इस तरह नोबिता ने अपनी जो ग्रैंड माँ की जो लास्ट विश थी कि वो नोबिता और उसकी वाइफ को देखना चाहती है, वो लास्ट विश भी नोबिता पूरी कर देता है। उसके बाद वो छोटा वाला नोबिता और डोरेमोन अपनी ग्रैंड माँ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब बड़ा वाला नोबिता जूस पी रहा होता है तो शिजुका नोबिता से कहती है कि जो नोबिता यहाँ पहले था वो असली नहीं था। क्यों, मैंने सही कहा ना? आखिर में तुम्हारी मदद डोरेमोन नहीं करी। लेकिन वो इस बात से खुश है कि जो नोबिता है वो अपनी खुशी के लिए और उसकी खुशी के लिए वापस आ जाता है। अब उसके बाद नोबिता और डोरेमोन ग्रैंड माँ को उनके समय में वापस छोड़ने जाते हैं, जिसमें नोबिता और ग्रैंड माँ के बीच में एक बहुत प्यारी कन्वर्सेशन भी होती है। फिर उसके बाद वो दोनों भी अपने समय में लौट जाते हैं, लेकिन वापस लौटते समय गलती से फॉरगेटिंग स्टिक नोबिता के सर पर लगती है, जिसके कारण नोबिता ये सारा का सारा इंसिडेंट सब कुछ पूरा भूल जाता है। और डोरेमोन सोचता है कि ये सही होगा कि उसको इस चीज़ के बारे में याद ना रहे। और दोस्तों यही तो रीज़न है कि बड़ा होने के बाद भी नोबिता को ये सब चीज़ें याद नहीं रहती कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। तो दोस्तों इसके साथ अब ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।